ठीक है, आगे पैराग्राफ में बताते हैं फिर। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. अब नेल्सन मंडेला ना आगे जो एक परेशानी आती है हर एक के जीवन में वो बताते हैं। मतलब वो कहते हैं कि अगर आप समाज का काम करने निकले हैं, आप सोशल काम करने निकले और आप सोचें कि आप सोशल काम भी कर लेंगे और अपनी पर्सनल लाइफ भी चला लेंगे, तो ऐसा बड़ा बहुत मुश्किल है। कहते हैं हर एक पर्सन के जीवन में जो है दो ऑब्लिगेशंस होती है। एक ऑब्लिगेशन तो होती है उसकी अपनी फैमिली के लिए, अपनी पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, और दूसरी उसकी ऑब्लिगेशन होती है अपनी कंट्री, अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों के लिए। सो इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़। तो कहते हैं एक नेचुरल जो लाइफ होती है उस लाइफ में जो एक नॉर्मल पर्सन होता है वो अपने इंक्लिनेशंस के अकॉर्डिंग, इंक्लिनेशन माने कि एक नेचुरल बिहेवियर जो होता है वो उसके अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो अपने परिवार को चलाता है। पर कहता है एक कंट्री जो साउथ अफ्रीका जैसी है, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। ठीक है, तो इसमें इस लाइन में ये समझाते हैं कि जैसे बाकी और देश हैं, बाकी और जगहें हैं, तो वहाँ पर तो पर्सन क्या कर सकता है, दोनों ही ऑब्लिगेशन निभा सकता है थोड़ा थोड़ा करके। जैसे कि आप लोगों के पेरेंट्स हैं, अब सब वो फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो फैमिली की भी जिम्मेदारी पूरी निभाते हैं, साथ साथ क्या वो देश की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, वो देश की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, बट उनका कंट्रीब्यूशन जो है देश की जिम्मेदारी में निभाने में वो शायद थोड़ा कम है। ऐसे ही जो लीडर्स वगैरह होते हैं, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं लाइक मोदी जी वगैरह, ये सब, तो इन लोगों ने जो है कभी फैमिली वगैरह बनाया ही नहीं, उन्हें शादी वगैरह करी ही नहीं उन्होंने, तो ये पूरा किसके लिए डिवोट हो गए, अपनी जो है कंट्री के लिए डिवोट हो गए, तो ये उस काम को बड़ा अच्छे से कर पा रहे हैं। तो पर कहते हैं कि एक नॉर्मल मतलब जो कंट्री उसमें तो पॉसिबल, बट कहते हैं अफ्रीका जैसी कंट्री में और मेरे जैसे पर्सन के लिए जिसने ऐसा बर्थ लिया है ऐसी कम्युनिटी में और ऐसे कलर के साथ, तो ये दोनों ऑब्लिगेशन निभाना जो है बहुत मुश्किल था। South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। कहते हैं मेरे जैसा पर्सन जो साउथ अफ्रीका में जो डार्क स्किन थे, अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी जीना भी चाहा तो उनको क्या करा गया लोगों के द्वारा, जो वाइट लोग थे उनके द्वारा उनको पनिश करा या फिर आइसोलेट करा गया, यानी उनको अलग थलग डाल दिया उन्होंने। And in South Africa, man who tried to fulfill his duty to his people were inevitably ripped from his family and his home and was forced to live life apart। और कहते हैं कि जिसने कभी ऐसा करा कि अपने लोगों के लिए उसने आवाज़ उठाना चाहा, अपने लोगों के लिए कुछ काम करना चाहा, तो ऐसे पर्सन को जो उसकी फैमिली से अलग कर दिया गया और फोर्सफुली जो है उसकी लाइफ को जो है उसको ज़िंदगी अलग जीने के लिए जो है उसको छोड़ दिया गया। अ ट्यूलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबिलियन। ट्यूलाइट बोलते हैं एक जो सेमी डार्कनेस होता है, एक हल्की लाइट जो होती है उसको बोला जाता है। एंड द सीक्रेसी ऑफ रेबिलियन यानी जो एक विरुद्ध वाला स्वर होता है, एक जो अथॉरिटी है उसको रेजिस्ट करने का, यानी जो अथॉरिटी है उसके खिलाफ जाने का जो मूवमेंट है उसको रेबिलियन कहते हैं। तो कहते हैं एक साउथ अफ्रीका में मेरे जैसा पर्सन जो ड्यूटी पूरी करना चाहता था अपने लोगों के प्रति, उसको क्या करा गया, उसको अलग कर दिया गया उसकी फैमिली से और उसके होम से। वो तो उसको होना भी पड़ेगा, अगर तुम अफ्रीका जैसी कंट्री में जहाँ इतना ज़्यादा डोमिनेटेड था, वाइट डोमिनेटेड था, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन था, वहाँ तुम सोचो कि आराम से अपनी फैमिली चला के ये सब मूवमेंट चला लोगे, तो बड़ा मुश्किल था। तो मंडेला ने बताया कि मुझको अपनी फैमिली से जो है अनअवॉइडेबली, यानी मैं चाहता नहीं था बट फिर भी मुझे उनसे अलग होना पड़ा, एक रेबिलियन के लिए। रेबिलियन यानी एक विरोध करने के लिए जो है, एक विरोध चलाने के लिए मुझे उनसे अलग होना पड़ा। एंड आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। और कहते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने लोगों को यानी कम्युनिटी को अपनी फैमिली से ऊपर जगह दूंगा। हर एक पर्सन ये सोचता है कि भाई अपना अपने फैमिली का जो है हो जाए, भला हो जाए, तो बाकी का जो है देखा जाएगा। पर कहते हैं मैं भी यही सोचता था, but I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother and father and a husband। पर कहते हैं ऐसा नहीं हुआ आगे चल के, बल्कि मैंने देखा कि मैं अपने आप को पूरा नहीं कर पाऊँ। प्रिवेंट माने स्टॉप करना, मैं अपने आप को स्टॉप कर दिया अपनी कौन सी ऑब्लिगेशन पूरा करने से, एक बेटे की, एक भाई की, एक फादर की और एक हस्बैंड की। मतलब जो उनकी फैमिली के प्रति उनकी ऑब्लिगेशंस थी वो ऑब्लिगेशन मंडेला कहते हैं मैं कभी पूरी नहीं कर पाया। मतलब उन उन ड्यूटीज़ के लिए मुझे क्या करना पड़ा, अपना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा अपने लोगों के लिए काम करने के लिए। मैं एक ही चीज़ सुन सकता था, या तो अपने लोगों के लिए काम कर सकता था या फिर अपने फैमिली के लिए। तो कहते हैं मैंने आखिरी में ये पाया कि मैं अपनी फैमिली के लिए जो है काम नहीं कर पाया।
सो आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। कहते बिल्कुल, मैं जब पैदा हुआ था तो ऐसा नहीं था कि मैं क्योंकि मूवमेंट तो तब भी चल रहा था, एक्सप्लॉयटेशन तब भी था। तो कहते तब ऐसा नहीं था कि मैं बचपन में ही ठान लिया कि हाँ मेरे को जो है आज़ादी चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं था। कहते मैं तो आई वॉज बॉर्न फ्री। ठीक है, इस चीज़ के पीछे, इस फ्रेज़ के पीछे बहुत बड़ा मीनिंग है। कहते आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं पैदा ही आज़ाद हुआ था। इसका मतलब एक जो छोटा बच्चा होता है ना, उस छोटे बच्चे के मन में कभी भी ऐसा कुछ नहीं आता, कभी भी ऐसा कोई नफ़रत वाली बात नहीं आती, कोई लड़ाई वाली बात नहीं आती, जब तक उसके अंदर उसको डाला नहीं जाता। बट मतलब आप छोटे बच्चे को देखिए तो उसका खुद का अपना कोई जॉय है, अपनी हैप्पीनेस है, और वो अपने ही मस्त जीवन में जो है चल रहा है। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मंडेला भी कहते हैं मैं भी ऐसा ही था, और मैं फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से मैं फ्री था। मैं फ्री टू रन इन द फील्ड्स, मैं अपने खेतों में जा सकता था, अपनी मदर के घर पे जा सकता था। मैं स्विम, जहाँ स्विम करना चाहूँ क्लियर स्ट्रीम में, वहाँ स्विम कर सकता था। रैन थ्रू माई विलेज, अपने गांव में जो है मैं इधर उधर भाग सकता था। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग मुल्स। मीलीज होती है, मीलीज एक मेज़ होता है, बाजरा, जो बाजरे का जो फ्रूट होता है, मतलब इसको वो कॉर्न की तरह का होता है। तो ना उसको कहते हैं, उसको भूनना और उसको खाना, और जो है जो मूविंग बुल्स थे, तो स्लो मूविंग बुल्स के ऊपर पीठ पे बैठ के, उनके ऊपर लेट के, और ऐसे तारों की तरफ देखते हुए धीरे धीरे चलना, ये सब काम मैं करा करता था। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आप देखिए, इन सारी चीज़ में क्या है, वही बचपन के जॉय और हैप्पीनेस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बचपन में बच्चा एंजॉय करता है। तो वो कहते हैं मैं बचपन में सारे काम करा करता था। एंड एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। और कहते हैं जब तक मैं अपने फादर और अपने जो मेरे कबीले के जो रूल रेगुलेशन होते थे, कस्टम में, उनको मानता था, कहते तब तक आप सच यकीन मानिए, मुझे इस कानून के द्वारा और भगवान के द्वारा या इंसान के द्वारा बनाए हुए किसी भी कानून से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, अब ऐसा क्यों कहना चाहते हैं, ये बताते हैं वो बचपन की बातें, जब हम भी छोटे थे, हम भी बचपन में थे, हम थोड़ी ना ऐसे बाहर वाले किसी सुनते थे, अपने से अपने घर वालों की सुनना है, अपने लोगों की सुनना है, ऐसा होता था। पर कहते हैं कि मैं जो है मतलब जैसे जब वो बड़े हुए तब हमको समझ में आया कि हाँ यार, बाहर भी एक दुनिया है, बाहर का भी कानून है, बाहर की चीज़ होती है। तो कहते जब मैं छोटा था तो मैं तो सिर्फ अपने फादर वगैरह की बातें मानता और मैं बहुत खुश था। So it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। और कहते हैं कि फिर जब मैं मतलब मैंने होश संभाला, तो होश संभालने के बाद जो है मेरे को समझ में आया कि ये सब जो भी मैं देख रहा था, जो भी मैं अपनी लाइफ अपने बॉयहुड वाली देख रहा था, ये सब क्या था, ये सब मेरे लिए एक इल्यूजन था। इल्यूजन माने एक भ्रम था मेरे लिए, कि मतलब जो मैं सोच रहा था कि मैं तो आज़ाद हूँ, मैं तो सारी चीज़ें कर सकता हूँ, ये सब बेकार का था। I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। और कहते जब मैं यंग हुआ और मैंने चीज़ों को समझना शुरू करा, तो मुझे पता लगा कि मेरी आज़ादी तो मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है, जो मैं सोच रहा था। सो एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। तो वो अपनी लाइफ की बताते हैं, उनकी लाइफ समझिएगा, वो बचपन में अपने आप को बिल्कुल आज़ाद समझते थे, वो सारे आज़ादी वाले काम कर सकते थे, वो अपने खेतों में खेलना, अपने जो है मदर के घर पे जाना, स्विम करना, बुल के ऊपर बैठना, ये सारे काम वो फ्री में मतलब फ्रीली करते थे, वो फ्रीडम से करते थे। पर कहते जब मैं स्टूडेंट हुआ, स्टूडेंट लाइफ में, यानी जब मैं लोगों को और ज़िंदगी को समझने लगा, तो पता लगा मेरी तो जो फ्रीडम छीन रखी है, मेरी तो फ्रीडम ही नहीं है। तो फिर जो है मैंने डिसाइड करा कि अब मैं जो है अपने आज़ादी चाहूँगा। और आज़ादी किसके लिए चाहूँगा, अपने लिए, कि मैं आज़ाद होना चाहिए, मतलब मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है, बस मैं आज़ाद हो जाऊँ। ऐसा नेल्सन मंडेला बताते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में जो है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था। सो द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, ट्रांजिटरी माने जो परमानेंट नहीं होता, तो कहते हैं ऐसे फ्रीडम्स होते हैं ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज। और कहते हैं जो स्टूडेंट लाइफ में मेरे लिए फ्रीडम का मतलब था, वो था कि मैं रात भर जो है कहीं भी, जहाँ मेरी मर्जी चाहे मैं वहाँ जा सकूँ, इधर उधर घूम सकूँ, मैं जो चाहे वो पढ़ सकूँ, जो चाहे वो कर सकूँ, ऐसा मैं चाहता था। So later as a young man in Johnsburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। तो कहते हैं फिर अब जब मैं थोड़ा और यंग हुआ और मैं जॉन्सबर्ग में था, तो मैंने क्या यर्न करा, यर्न माने कि एक इंटेंस फीलिंग होना, एक मतलब एक अपनी खुद के लिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना, एक किस चीज़ की चाह रखना। तो कहते हैं मैं किस चीज़ की चाह रखता था, कि मुझको ऐसे फ्रीडम्स मिले कि मैं क्या कर सकूं, मैं अपनी मर्ज़ी से जो है अर्निंग कर सकूं, अपने पास रख सकूं, अपनी शादी कर सकूं, अपनी फैमिली कर सकूं,